नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज से 40 साल पहले अंतरिक्ष में एक भारतीय गया था। नाम है कैप्टन राकेश शर्मा। और अब 40 साल बाद फिर से स्थिति बन रही है कि कोई भारतीय व्यक्ति इस देश का झंडा अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला है। तो यह स्थिति जिस प्रकार से बन रही है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, एक एक करके हम आज समझने वाले हैं। तो यही हमारी खबर के कुछ बिंदु हैं जिसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर खबर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे चर्चा में क्यों है, और उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सियोम 4 मिशन आखिर है क्या, जिसके माध्यम से कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर यह जो गगन यात्री एक शब्द चर्चा में है, वह गगन यात्री शब्द क्या है, और एक भारत स्वयं अपना मिशन रहा है गगनयान, अंतरिक्ष यात्रियों को यहां से भारत से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए। तो वो मिशन फिर से एक बार हम जान सकें, और उसके बाद हम जाने कि मानव को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले जो देश है दुनिया में वो कौन कौन से हैं। यानी कि अगर आज इसी वक्त कोई देश चाह ले कि मैं अपने देश के किसी व्यक्ति को या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाना चाहता हूं, तो ऐसी क्षमता किस देश के पास है। अंत में हम यह भी देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो काफी चर्चा में रहा है, और जहां तक जाने की बात चल रही कि कोई भारतीय वहां तक जाने वाला है पहली बार, तो आखिर वो है क्या। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले खबर से। तो खबर यही है कि जो भारत है वह अमेरिका के साथ मिलकर के एक संयुक्त मिशन शुरू कर रहा है, जिसमें कि वह कह रहा है जो भारत की तरफ से जो जाने वाले लोग हैं उन्हें गगन यात्री कह रहा है। तो गगन यात्री लेकर कैसे भारत जाना चाहता है, एक संयुक्त मिशन के माध्यम से, जिसमें कि अमेरिका भारत के साथ होने वाला है। तो यहां पे जिस मिशन की बात की गई है, उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि यह बात अभी चर्चा में क्यों है। क्योंकि अभी तुरंत तो जाने वाले नहीं है, उसमें समय है। हो सकता है इस साल के अंत तक जाएं या तो 2025 की शुरुआत में जाएं। अभी चर्चा में होने की वजह है इस खबर की, क्योंकि इसरो जो है उसने नासा के साथ जब यह मिशन तय किया, तो उसने यह भी अभी हाल में तय कर दिया है कि 2 यात्री होंगे जिन्हें वो चाहता है कि इस मिशन में भारत की तरफ से जाएं। हालांकि 2 में से एक ही व्यक्ति जाएगा, एक व्यक्ति को बैकअप के तौर पर रखा गया है। यानी कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं, इन्हें पहले मौका दिया जाएगा कि ये जाएं। तो इनकी और साथ में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर की ट्रेनिंग होगी। लेकिन हो सकता है कि किसी विपरीत परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन जाए कि शुभांशु जा ही ना पाए, तो ऐसे में कोई बैकअप के लिए रहेगा, तो रहेंगे कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो अब ऐसे में हो सकता है कि यह संख्या जो हो बदल जाए, यानी कि कुल यात्रियों की संख्या कुछ और हो सकती है, लेकिन भारत की तरफ से कितने जाएंगे, भारत की तरफ से एक जाएंगे, बाकी कोई जो जाएगा वो कौन जाएगा, अमेरिका की तरफ से, क्योंकि भारत और अमेरिका का मिशन है। और चूंकि नामों की घोषणा हो गई, इसी वजह से यह बात चर्चा में अभी थी। अब देखिए, आमतौर पर अंतरिक्ष यात्री हम कह देते हैं हिंदी में, इसके अलावा हम क्या कह देते हैं, एस्ट्रोनॉट कह देते हैं। लेकिन चीन के लोग अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, टाइकोनॉट्स। और हम रूस के लोगों की बात करें तो रूस के लोग कहते हैं कॉस्मोनॉट्स, यानी कि रूस कहता है कॉस्मोनॉट्स और चीन कहता है टाइकोनॉट्स। हम तो अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। और अब जो एक नया नाम सामने आया है भारत की तरफ से, गगन यात्री शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पे बात आती है कि आखिर यह एक्सियोम 4 मिशन आखिर रियल में है क्या। देखिए 2023 में जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो वहां पर एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि भारत और अमेरिका मिलकर एक अभियान चलाएंगे। और अभियान कैसा होगा, जो अंतरराष्ट्रीय एक तरह से कह सकते हैं अंतरिक्ष जो स्टेशन है, उस स्टेशन तक जाने के लिए दोनों देश मिलेंगे। यानी कि अमेरिका तो चाहे जा सकता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भारत का भी अब कोई जा पाएगा। यह समझौता 2023 में हो गया था, लेकिन अभी नामों की घोषणा हुई है। और इन नामों की घोषणा का एक मतलब यह भी है कि अब वो ट्रेनिंग में जाएंगे, जिनका मैंने आपको नाम बताया है। तो ट्रेनिंग के लिए वो कहां जाएंगे, यूएसए जाएंगे। अब देखिए, सिर्फ वो भारत के बाहर किसी मिशन के साथ ही अंतरिक्ष में नहीं जा रहे हैं। ये वो नाम है जो भारत का अपना एक मिशन है, गगनयान। उस गगनयान मिशन में 4 नाम तय किए गए हैं। उस 4 नाम में से 2 नाम यही हैं। तो गगनयान मिशन भी हम अभी जानेंगे आखिर है क्या। वो 4 नाम जो तय किए गए, उन्हें अंतरिक्ष का एक्सपीरियंस मिल सके, इसके लिए 2 नामों को चुन लिया गया इस मिशन के लिए, संयुक्त मिशन के लिए। अब वो लोग जब जाएंगे अंतरिक्ष में, साथ में अन्य लोग जाएंगे, तो क्या प्रक्रिया रहती है, कैसी परिस्थिति बनती है, क्या कार्य प्रणाली रहती है, वो सारा कुछ समझ के आएंगे वहां से। तो उससे
भारत के बाकी जो लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, उन्हें आसानी होगी अपने मिशन को, अपने स्वदेशी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि एक समझौता रूस के साथ पहले ही हो चुका है कि रूस भारत की मदद करने वाला है जो गगनयान मिशन है उसके लिए। तो क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एक्सियोम 4 मिशन में देखिए क्या है। अमेरिका की एक कंपनी है एक्सियोम स्पेस। अब देखिए नासा के द्वारा मान्यता प्राप्त ये कंपनी है, तो नासा को यह खुद सर्विस देती है किस प्रकार की, अंतरिक्ष उड़ान के लिए। जो अंतरिक्ष उड़ान कहां के लिए होती है, आईएसएस के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। अब देखिए, अब यहां पे देखिए इस आईएसएस की बात की जाए तो यहां पर नासा के द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी कौन है, एक्सियोम, एक्सियोम स्पेस। और इसके 3 मिशन पहले ही जा चुके हैं और ये चौथा मिशन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्सियोम 4 मिशन। तो नाम स्पष्ट है, कंपनी के नाम से पड़ा एक्सियोम 4। और ये सारे के सारे मिशन कहां जा रहे हैं, ये सारे के सारे मिशन देखिए जा कहां रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं अंतरिक्ष में स्टेशन के पास, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है। अब वहां पे आप देखें तो 2 गगन यात्री जो प्रशिक्षण के लिए अभी अगस्त 2024 में चले जाएंगे, तो अभी तो इनका प्रशिक्षण शुरू होगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया यह जो मिशन है हो सकता है इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में शुरू हो। तो ये तो इस मिशन की बात हो गई, लेकिन अब मैंने आपसे क्या कहा था कि गगन यात्री जो नाम आया है भारत की तरफ से, नाम दिया गया है अंतरिक्ष में जाने वालों के लिए, तो गगनयान मिशन के रूप में 4 गगन यात्रियों का नाम तय किया गया था। 4 गगन यात्री कौन है, शुभांशु शुक्ला है, प्रशांत बालकृष्ण नायर है, अजीत कृष्णन है और अंगद प्रताप है। अब आप देखिए इन्हीं 4 नाम को जब तय किया गया तो 2 नाम अभी तय किए गए, शुभांशु और प्रशांत को, इस एक्सियोम 4 मिशन के लिए, जिससे वो एक्सपीरियंस लेके आए और उसके बाद जो भारत का मिशन गगनयान है उसमें ये चारों आपस में अपना ज्ञान साझा कर सकें और अपने मिशन को अच्छे से अंजाम दे सकें। तो यहां पे देखिए यह जो मिशन है, मिशन का मकसद क्या है भारत के गगनयान का, अभी यह शुरू नहीं होने वाला, हो सकता है 2025 के अंत तक में यह गगनयान मिशन देखने को मिल जाए। अभी प्रक्रिया चल रही है, तैयारी चल रही है भारत के इसरो की तरफ से। तो यहां पे भारत यानी कि इसरो भी यह चाहता है कि उड़ान, भारत ऐसी उड़ान कर सके जिसमें वह भारतीयों को ले जा सके अंतरिक्ष में और यह दुनिया को दिखा सके कि भारत सक्षम है, वह अपनी क्षमता दिखा देगा कि भारत की स्वदेशी क्षमता है अंतरिक्ष में व्यक्ति को, इंसान को ले जाने की। अब यहां पे देखिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाने की इच्छा है यहां पे। तो कहां पे उड़ान होगी मिशन गगनयान की, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO बोलते हैं इसको, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा है और ये लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी में है। तो मिशन गगनयान कहां पे जाएगा, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में 3 दिन के लिए यात्रियों को ले जाया जाएगा। तय ये हुआ था कि 3 यात्री जाएंगे, लेकिन यहां पे देखिए 4 नाम घोषित किए गए हैं, तो हो सकता है एक यात्री बैकअप के लिए हो, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब एक्सियोम मिशन और ये गगनयान मिशन दोनों में क्या अंतर है आप समझ गए, दोनों का संबंध कहां से समझ गए। इसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल है भारत का जो स्वदेशी मिशन है, ये होगा LBM-4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, सॉरी LBM-3 होगा, ठीक है। तो LBM-3 के माध्यम से गगनयान होगा, लेकिन एक्सियोम 4 पढ़ते पढ़ते हमें यह जानना जरूरी हो जाता है। अब यहां पे देखिए जो बात आती है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें यह पता होना चाहिए कि कितने ऐसे देश हैं जिनके पास ये क्षमता है कि अगर आज भी किसी को ले जाना चाहे अंतरिक्ष में तो ले जा सके। तो ऐसे 3 ही देश हैं, एक तो है देखिए रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इनकी जो स्पेस एजेंसी है उसके माध्यम से संभव है। अमेरिका के पास तो कुछ प्राइवेट एजेंसी भी हैं। अब यहां पे देखिए थोड़ी सी कुछ ऐसे नाम हम याद कर लेते हैं जो बहुत पहले गए थे और अपने आप में एक यादगार नाम है। जैसे कि पहला नाम, पहले व्यक्ति का नाम जो अंतरिक्ष में गया, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान था और कब गया था, वर्ष 1961 में अप्रैल का महीना था और सोवियत वोस्तोक रॉकेट से गया था। तो इसका संबंध किससे है, सोवियत संघ से है, यूरी गागरिन। अब उसके बाद देखिए एक महिला भी गई, सोवियत संघ की महिला थी वेलेंटीना तेरेशकोवा। ये गई 1963 में, 16 जून का समय था और वोस्तोक 6 रॉकेट से गई, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। ये तो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। अगर हम चांद में जाने वाले पहले व्यक्ति के नाम लें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हम सब जानते हैं। तो पहला अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, वो पता होना चाहिए। अब देखिए उसी क्रम में विंग कमांडर राकेश शर्मा, आप देखिए 3 अप्रैल 1984 को तुयोज T-11 रॉकेट से जाते हैं। सोवियत संघ के मिशन के माध्यम से ये कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाता है तो वो है राकेश शर्मा। और अब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला है
जिसका नाम हमें दिखाई देता है, तो आप देखिए जो 4 नाम हैं गगनयान के लिए, उसमें से जो 2 नाम चुने गए हैं एक्सियोम 4 मिशन के लिए, शुभांशु और बालकृष्णन। तो पहला नाम किसका है? शुभांशु शुक्ला का, और उसके बाद बैकअप में प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो संभावना यही है कि शुभांशु दूसरे व्यक्ति होंगे। तो यहां पे सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब बात की जाए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, क्योंकि जो एक्सियोम मिशन है वो सभी को कहां लेके जाने वाला है? इसी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लेके जाने वाला है, जहां पे एक भारतीय और बाकी अन्य सदस्य जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि आखिर यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंट जो स्टेशन है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अपने आप में क्या है? एक अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान जो बहुत समय से, कई सालों से अंतरिक्ष में है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और काफी बड़ा भी है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री हैं इस यान में, यानी कि इस अंतरिक्ष स्टेशन में जा सकते हैं और यहां पर कई समय तक, यानी कि लंबे समय तक रह करके जो भी अध्ययन करना हो, विश्लेषण करना हो, और कर सकते हैं। अब यह जो अंतरिक्ष यान, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य यही है, इसकी जब स्थापना की गई थी तो यह सोच के की गई थी कि अवलोकन किया जा सके, अंतरिक्ष का अनुसंधान किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, वहां पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वह जा सके। इसके अलावा जो दूर की कुछ मिशन हैं जो काफी पृथ्वी से दूर के हैं, वहां से उसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके, डेटा का ट्रांसफर हो सके, वो सारी जानकारी इकट्ठी हो सके, या कोई मिशन जो अंतरिक्ष से वापस धरती में जा रहा है उसके लिए ये सहायता कर सके। इस प्रकार से ये काम करता है। तो यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि किसी एक देश के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। 5 देश हैं जो इसको चला रहे हैं, 5 देशों का संयुक्त प्रयास है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? देखिए, उसमें से एक तो है यूरोप, अपने आप में एक बड़ा नाम है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान। तो यूरोप का मतलब यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा जापान, कनाडा, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इस अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1998 में। तो 5 जो हैं उसमें से 4 देश हैं, ये स्पष्ट रखिएगा, धोखा नहीं खाना है। और 1998 में अंतरिक्ष स्टेशन जब शुरू होता है, तो शुरू होने के साथ वो कहां पे उसको ले जाया जाता है? 400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से, और वहां से वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और 1998 से यह प्रक्रिया जारी है। और इसका काम क्या है ये तो मैंने आपसे बता ही दिया है। अब बात ये आती है कि देखिए, अभी यहाँ पे आपको 5 नाम दिखाई दे रहे हैं, यूरोप के अलावा 4 देश के नाम हैं, जो ये बताए जाते हैं कि इसको देखते हैं, इसका मेंटेनेंस देखते हैं, इसको संभालते हैं, यह लगातार अपना काम करते रहे। लेकिन बात यह है कि अभी कुछ समय पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया भर के कई देशों ने बहुत सारे दबाव रूस के ऊपर लगाए, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने कह दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो अपनी सदस्यता रखता है, इसको मेंटेन करने का जो कार्य करता है, वो काम अब नहीं करेगा। तो उसने कहा 2024 के अंत तक वह इससे अलग हो जाएगा। जो अपडेट आएगा वो तो हम देख लेंगे, फिलहाल की स्थिति में तो यही बात है। अब बात यहां पे आती है, क्या यही एक स्टेशन है? तो देखिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये है जो हम जानते हैं, एक चीन का भी है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो 2 अंतरिक्ष स्टेशन अभी कार्य कर रहे हैं। भारत भी चाहता है कि 2035 तक उसका अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन हो। तो ये आने वाले समय में क्या होता है, जो अपडेट होगा हम आपको बता ही देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहीं पर अभी जो एक्सियोम मिशन है वो जाने वाला है, और भारतीय यहां पर जब पहुंचेंगे तो यहां पर क्या कार्य होता है, किस प्रकार से कार्य होता है, कैसे आपस में कम्युनिकेशन होता है, कैसे कार्य किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसको समझेंगे और उसके बाद वहां से वो आकर के ज्ञान साझा करेंगे। ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे। सवाल क्या है? भारत ने किस देश के साथ किसी भारतीय को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन के लिए समझौता किया है? अमेरिका, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।